आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जिसका नाम है द प्रे। ये फिल्म 2022 में आई थी। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स नाम की एक जगह को दिखाया जाता है और यही हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले यहाँ एक मॉन्स्टर आया था। और फिर कहानी साल 1719 में चली जाती है जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारू है। नारू सो रही है तभी उसके काबिले के लोग उसे जंगल में ले जाते हैं। यहाँ जंगल में ये लोग जड़ें खोदते हैं। यहीं नारू कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी करती है। तभी अचानक उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है। यहाँ नारू के साथ उसका डॉग भी होता है जिसका नाम सारी होता है। तभी आसमान से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और हिरन भाग जाता है। नारू और सारी भी उस हिरन के पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए सारी की पूंछ एक लोहे के जाल में फंस जाती है और हिरन भाग जाता है। नारू सारी को छुड़ाती है और दवाई लगाती है। तभी उसे आसमान में एक उड़न तस्तरी दिखाई देती है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ताबे होता है। ताबे यहाँ पर नारू को धनुष चलाना सिखा रहा होता है और साथ ही उसे अपने पिता के बहादुरी के किस्से भी सुना रहा होता है। यहीं पर नारू ताबे को बताती है कि उसने सुबह आसमान में कुछ अजीब सी चीज़ देखी थी। वह भी कहती है कि वो रोज़ कुल्हाड़ी चलाती है, रोज़ उसकी चलाने की प्रैक्टिस भी करती है, इसलिए वो अब तैयार है शिकार पर जाने के लिए। पर ताबे उसको मना कर देता है और वो कहता है कि अभी तुम शिकार के लिए बहुत छोटी हो और उसे वह वापस काबिले में भेज देता है। वापस काबिले में आने के बाद नारू काबिले अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे आज उसने एक हिरन को पकड़ ही लिया था। उसके बाद उसकी माँ बोलती है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकती हो, पर शिकार ही क्यों करना चाहती हो? जिस पर नारू कहती है मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। इसके बाद नारू की माँ नारू को एक फूल लेने के लिए भेजती है जिसका नाम ऑरेंज टॉर्सिया होता है। नारू ऑरेंज टॉर्सिया लेने के लिए जंगल में चली जाती है। जब नारू ऑरेंज टॉर्सिया लेने के लिए जंगल में जाती है वहाँ उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो उन आवाज़ों के पीछे जाती है तो उसे अपने काबिले के कुछ लोग दिखाई देते हैं। यहीं पर नारू का भाई ताबे भी होता है जो उसे बताता है कि उसके काबिले का एक लड़का जिसका नाम पूही है वो कहीं खो गया है और वे लोग अब उसे ही ढूंढ रहे हैं। इसके बाद नारू भी उन लोगों के साथ हो जाती है और वो पूही को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद उसे पूही एक घायल अवस्था में मिलता है। दरअसल पूही को किसी शेर ने हमला करके घायल कर दिया था। यहाँ पर नारू पूही को दवाई भी लगाती है। रात में सब पूही को लेकर काबिले जा रहे होते हैं पर ताबे नहीं जाता। वह कहता है कि वह उसी शेर का शिकार करेगा जिसने पूही को जख्मी किया है। नारू भी उसके साथ रहने को कहती है पर ताबे मना कर देता है। वह कहता है कि शेर से वह अकेले ही निपट लेगा। जिस पर नारू कहती है कि शेर ने पूही को मारा नहीं, इसका मतलब कुछ और भी है जिससे डर कर शेर यहाँ से भाग गया। ताबे नारू की नहीं सुनता और उसे पूही का ख्याल रखने की कहकर चला जाता है। नारू बाकियों के साथ काबिले की तरफ चल देती है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखता है जिसकी खाल किसी ने उतार ली थी। यहाँ उसे एक पेड़ पर काफ़ी सारा खून भी दिखाई देता है जिस पर नारू को शक हो जाता है। बाकी लोग कहते हैं कि शायद यह एक भालू का काम है, पर नारू कहती है सांप को भालू इस तरह क्यों मारेगा। यह कहकर वो अपने भाई को अलर्ट करने के लिए चल देती है। उसके साथ उसका साथी पाका भी चला जाता है। बाकी लोग काबिले की तरफ वापस चले जाते हैं। नारू अपने भाई ताबे के पास जाती है और उसे यह सब बताती है, पर ताबे कहता है कि अभी उन्हें शेर का शिकार करना है और वह जाल बिछाने चला जाता है। यहाँ पर पाका नारू को शेर के बारे में बताकर डरा रहा होता है कि तभी शेर आ जाता है और पाका को ले जाता है। यहाँ पर नारू काफ़ी डर जाती है। वो भाला लेकर इधर उधर देखने लगती है। तभी शेर उसके सामने आ जाता है। शेर को देखकर नारू काफ़ी डर जाती है। तभी जंगल में अचानक उसे एक रोशनी दिखाई देती है जिसको देखकर वो नीचे पेड़ के नीचे गिर जाती है और तभी शेर को ताबे मार देता है। इसके बाद नारू बेहोश हो जाती है। होश आने पर नारू को पता चलता है कि उसे ताबे यहाँ पर काबिले में वापस छोड़ गया है और वापस वह शेर को लेने गया है। यहाँ पर नारू भी जाना चाहती है, उसकी माँ मना कर देती है। नारू की माँ उसको बताती है कि पूही उसकी दवाई की वजह से बच गया। कुछ देर बाद ताबे वहाँ मरा हुआ शेर लाता है। काबिले के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ काबिले का सरदार ताबे को वॉर चीफ बना देता है, मतलब अब जब भी शिकार के लिए कोई ग्रुप जाएगा उसका नेता अब ताबे होगा। सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ नारू ताबे को बताती है कि जब वो पेड़ से गिर रही थी तब उसे एक रोशनी दिखी थी, हमें वहाँ चलना चाहिए, पर ताबे मना कर देता है। अगली सुबह नारू अपने कुत्ते के साथ अकेले ही जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे हरे रंग का खून दिखता है और पैरों के निशान भी दिखते हैं जिसे वह लकड़ी से नापती है जो काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर नारू को यकीन हो जाता है कि ये पैर बेयर के नहीं है, क्योंकि वह उसको लकड़ी से नापती है तो वो बेयर के पैरों से काफ़ी बड़े होते हैं।
वहीं हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो एक भेड़िया को मार देता है और उसकी गर्दन रीढ़ की हड्डी सहित निकाल देता है। वहीं नारू फिर कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करती है और शिकार करने की कोशिश करती है, पर वह शिकार नहीं कर पाती। इसलिए वह एक रस्सी बनाती है और उसे कुल्हाड़ी में बांध देती है, जिससे उसे बार बार कुल्हाड़ी लानी ना पड़े। इससे उसे शिकार में आसानी होती है और इस बार वह एक खरगोश को मार देती है। पर नारू उस जानवर का शिकार करना चाहती है जो सबसे खतरनाक है और सभी को मार रहा है। नारू जब आगे जाती है तो उसे भैंसों का एक पूरा झुंड दिखता है जिन्हें किसी ने मार दिया होता है। उनकी खाल भी किसी ने उतार ली होती है। ये देखकर नारू बहुत शौक होती है। उसे कुछ बुलेट भी मिलती हैं। नारू कुछ नहीं समझ पाती कि ऐसा किसने किया होगा। नारू आगे बढ़ती है, तभी अचानक वह दलदल में फंस जाती है। किसी तरह से वह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बाहर निकलती है। वो अपनी कुल्हाड़ी के सहारे बाहर निकल आती है। आगे जाने पर उसे एक भालू दिखाई देता है जो अपना शिकार खा रहा होता है। नारू भालू का शिकार करना चाहती है, पर भालू पहले ही नारू को सूंघ लेता है और वह नारू की तरफ आता है। नारू डर कर भागने लगती है। भालू भी नारू को मारने के लिए पीछे भागता है और जब वह नारू को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एलियन आ जाता है और वह भालू को मार देता है। यहाँ पहली बार नारू एलियन को देखती है। नारू एलियन को देखकर भागने लगती है, पर एलियन उसे देख लेता है और पीछा करने लगता है। तभी नारू के काबिले के लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल काबिले के सारे लोग नारू को ढूंढ रहे होते हैं। इनमें से एक नारू को बताता है कि तुम्हारा भाई ताबे भी तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ पर नारू उन सबको उस एलियन के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने एक खतरनाक जानवर को देखा जो इनविजिबल था और उसने भालू को एक ही झटके में मार दिया। अब उन्हें भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, पर काबिले वाले उसकी बात नहीं सुनते। तभी उनमें से एक के ऊपर एक लाल लेज़र बीम पड़ रही होती है। वह कुछ नहीं समझ पाता और तभी एक तीर आकर उसे लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। काबिले वाले उस एलियन से लड़ते हैं, पर वो सबको मार देता है। नारू ये सब देखकर भागने लगती है। भागते वक्त उसे काबिले का एक लड़का मिलता है। दोनों घास में छिप जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि जब एलियन आएगा तो उसे मार देंगे, पर एलियन उनको देख लेता है। वे दोनों भागने लगते हैं, पर एलियन उस लड़के को मार देता है। नारू फिर भाग जाती है। भागते भागते नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि एक फ्रेंच शिकारियों ने लगाया था। जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया हुआ ट्रैप था, पर यहाँ पर नारू उसमें फंस जाती है। तभी वहाँ वो फ्रेंच शिकारी आ जाते हैं। एलियन भी वहाँ आ जाता है, पर वह कुछ नहीं करता। अब क्योंकि वो इनविजिबल था तो कोई देख भी नहीं सकता था। फ्रेंच शिकारी नारू को बहुत बेहोश कर देते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं। नारू को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में पाती है। यहाँ एक फ्रेंच आदमी आता है और नारू को उस एलियन के बारे में पूछता है। नारू उसे कुछ नहीं बताती। तभी नारू अपने भाई ताबे को देखती है। दरअसल ताबे को भी इन शिकारियों ने पकड़ लिया था और यह आदमी जो सारे शिकारियों का लीडर होता है, वह ताबे की छाती पर एक चाकू से एक लाइन बना देता है जिससे ताबे का खून बहने लगता है और फिर ये लोग ताबे और नारू को एक पेड़ पर बांध देते हैं। दरअसल उन्होंने ताबे और नारू को चारे की तारों पर बांधा होता है और खुद छिपकर एलियन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ वो एलियन आता है और सारे फ्रेंच शिकारियों को मारने लगता है। यह देखकर उनका लीडर भाग जाता है। ताबे और नारू भी अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर भाग जाते हैं। यहाँ बाकी शिकारी उस एलियन से लड़ते हैं, पर एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन के आगे वो नहीं टिक पाते और मारे जाते हैं। नारू और ताबे यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में ताबे अपना घोड़ा लेने के लिए चला जाता है। नारू भी अपने डॉग सारी को छुड़ाने के लिए फ्रेंच शिकारियों के अड्डे पर चली जाती है। यहाँ उसे सारी दिख जाता है जिसे रस्सी में बांध दिया होता है। यहीं पर कुछ शिकारी भी होते हैं जिन्हें नारू मार देती है। इसके बाद नारू अपने डॉग को छुड़ाती है और उसे काबिले की ओर भेज देती है। तभी वहाँ एक फ्रेंच शिकारी आता है जो एलियन से लड़ते हुए घायल हो गया था। वह नारू से मदद मांगता है और कहता है कि वह उसे बचा ले, बदले में वह उसे गन चलाना सिखाएगा। उस शिकारी के घाव पर नारू दवाई लगाती है। इसके बाद वह फ्रेंच शिकारी उसे गन चलाना सिखा देता है। कुछ देर बाद वहाँ एलियन आ जाता है और नारू उसे देखकर छिप जाती है। वह शिकारी भी मरने की एक्टिंग करता है, पर एलियन को पता चल जाता है और वह उसे मार देता है। यहाँ पर नारू के पास ऑरेंज टॉर्सिया होता है जो एक तरह का फूल होता है जिसे उसने उस शिकारी के घाव पर लगाया था। इसी की वजह से एलियन नारू को नहीं देख पाता। तभी नारू का भाई ताबे उस एलियन पर हमला कर देता है। नारू और ताबे दोनों मिलकर एलियन से लड़ते हैं। ताबे बड़ी बहादुरी से एलियन से लड़ता है और उसे घायल कर देता है।
पर तभी एलियन फिर से इनविजिबल हो जाता है और ताबे को मार देता है। ताबे नारू को भागने के लिए कहता है। नारू यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते नदी के पास जाती है। नारू बहुत दुखी होती है। तभी उसकी नज़र उस फ्रेंच लीडर पर पड़ती है। बाद नारू उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उस आदमी को होश आता है तो वह देखता है कि उसका एक पैर नारू ने काट दिया है। नारू उससे कहती है कि जिस तरह तुमने हमें चारा बनाया था उसी तरह मैं तेरा चारा बनाऊंगी। कुछ देर बाद वहाँ वो एलियन भी आ जाता है और फ्रेंच लीडर को मार देता है। नारू एलियन के पीछे से उसे गोली मार देती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। नारू मास्क उठाकर जंगल में भाग जाती है जहाँ उसने कई सारे ट्रैप लगा रखे थे। वहाँ वो एलियन भी आ जाता है। नारू उस पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है, पर इसी बीच एलियन का खून नारू के लग जाता है और जिससे नारू एलियन को दिखाई देने लगती है। इसीलिए नारू वहाँ से भागने लगती है। एलियन भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते नारू दलदल के पास जाती है और चकमा देकर एलियन को उसमें गिरा देती है, पर एलियन दलदल से आसानी से बाहर आ जाता है। नारू दलदल के सामने उस एलियन का मास्क रख देती है जिससे लेजर बीम निकलती है। एलियन जब भी तीर चलाता है वो सीधा उसको लगती है जिस पर यह बीम पड़ती है। इसलिए जब एलियन नारू को मारने के लिए तीर चलाता है तो नारू बीम को एलियन के ऊपर कर देती है जिससे वह एलियन अपने ही तीर से मारा जाता है। इसके बाद वह उस एलियन के सिर को लेकर वापस अपने काबिले में जाती है जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और काबिले का सरदार नारू को शिकारियों का लीडर बना देता है जिसे ये लोग वॉर चीफ कहते हैं।